हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सिंथेसिस पार्ट नंबर तीसरा। पार्ट नंबर पहला और पार्ट नंबर दूसरा में हम लोग लगभग 10-10 मिनट के दो वीडियो बनाए हैं, जिसमें से पार्ट नंबर पहला में ये बताया गया है कि सिंथेसिस क्या होता है या सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस को बनाने की कुल कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को कैसे कैसे कब कहाँ सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, ये मैंने सीखा था। और फिर पार्ट नंबर 2 वाले वीडियो में हमने ये सीखा था कि सिंथेसिस में पहला जो पार्ट है कि हम सिंपल सेंटेंस को कैसे दो अलग अलग या तीन अलग अलग छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को कैसे एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, ये सीखे थे। और उसमें हम लोगों ने 3 तरीका जो था उसका यूज देख लिया था, ठीक है। जैसे हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़े थे, ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में पढ़े थे। और अब जो होगा हम लोग आगे चौथा जो होगा वो पढ़ेंगे यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अ एपोजिशन। तो हमें इसका प्रयोग करके कैसे करते हैं, देखिए। एपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उसके बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अच्छा ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे देखिए सेंटेंस से पहला, मिल्टन वाज अ इंग्लिश पोएट। मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, कि जो मिल्टन थे वो एक प्रख्यात या प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि थे। ही वॉज ब्लाइंड, और वो क्या थे, अंधे थे। कैसे थे, अंधे थे। देखिए तो हमें क्या करना है, साइड बाय साइड चीज़ों को लिखना है। तो कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले मिल्टन है तो मिल्टन लिख लेंगे। अब फेमस इंग्लिश पोएट ये भी कर लेंगे, अब फेमस इंग्लिश पोएट। अब उसके बाद क्या लगाना है, वाज लगा करके क्या लगा देंगे, ब्लाइंड, ठीक है। देखिए साइड बाय साइड कैसे कर दिए, इसको हो गया। अब देखिए दूसरा है राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो देखिए सबसे पहले लिखिए राणा प्रताप, कामा लगाइए द किंग ऑफ मेवाड़। अब उसके बाद क्या है कि वाज अ ग्रेट वॉरियर, तो इसी को लगा दीजिए वाज अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको समझिए। कहता है कि प्रथम वाक्य में अ फेमस इंग्लिश पोएट संज्ञा मिल्टन की व्याख्या करता था, दूसरी वाक्य में उसकी स्थिति प्रकट करता था। अतः अ फेमस इंग्लिश पोएट नाउन मिल्टन का अपोजिशन, इसलिए मिल्टन के बाद रखा गया है। इसी प्रकार दूसरी वाक्य में द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप का अपोजिशन है, क्योंकि राणा प्रताप की व्याख्या करता है। यदि नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है तो दो अल्प विराम के मध्य रखा जाता है, ठीक है। और देख लीजिए एक दूसरा तरीका, कहता है कि दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, कि जो टाउन है, कस्बा है, कभी ये प्रॉस्पेरस सी पोर्ट हुआ करता था, अर्थात समुद्र बंदरगाह हुआ करता था। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ ruins, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाना है, दिस टाउन सब्जेक्ट है उसको बना लीजिए, और फिर उसके बाद जो वर्ड है काम लगा करके वंस अ प्रॉस्पेरस पोर्ट। देखिए सिंपल समझना ये कि पहले लाइन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा और बाकी सब कुछ उतार दीजिएगा, और दूसरा में जो सब्जेक्ट होगा उसको छोड़ दीजिएगा और जो हेल्पिंग वर्ब उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ ruins। तो इसको कैसे बनाना है, दिस टाउन वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट इज़ नाउ, देखिए कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, ठीक है। दूसरा देखिए, माई फादर इज अ डॉक्टर, हिज नेम इज़ विनोद। तो क्या बनाएंगे इसको, माई फादर, क्या हो जाएगा, माई फादर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, विनोद, माई फादर विनोद। मेरे पिताजी क्या है, मेरे पिताजी विनोद इज अ डॉक्टर, ठीक है। माई फादर कौन है, तो विनोद, और वो क्या है, इज अ डॉक्टर, तो इज अ डॉक्टर लगा दे। फिर कह रहा है कि दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हो जाएगा दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। करा आई मेट राकेश, ही इज़ द सन ऑफ अ लीडर, आई मेट राकेश द सन ऑफ अ लीडर। फिर देखिए कबीर वाज अ वीवर, ही वाज अ ग्रेट रिफार्मर। तो कैसे बनाएंगे, कबीर अ वीवर, कबीर अ वीवर, और उसके बाद सब्जेक्ट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, वाज अ ग्रेट रिफार्मर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस धीमे धीमे इस चीज़ों को समझ करके। अब इसके बाद देखिए आपके सामने, आप जानते ही होंगे कि 10 आपके सामने रखा जाएगा, क्या चीज़, एक्सरसाइज रखा जाएगा, तो इसको आप करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं कुछ आपको करा देता हूँ। जैसे देखिए कह रहा है कि वाराणसी इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। कि वाराणसी क्या है, कि एक जो है पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ स्थल है, और इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ
गंगा, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। कामा लगा देंगे, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हो गया। और उसके बाद क्या करना होगा? तो आपको इट हटाना होगा और उसके बाद लगा देना होगा इज। उसके बाद क्या लगाना होगा? इज। वाराणसी अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, आराम से कर लिया जाएगा। फिर करेंगे महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस। फिर उसके बाद हो जाएगा ही हैड वंस बीन अ लायर। ठीक है, फिर आगे है ही प्रीचिड नॉन वायलेंस। फिर नालंदा वाज वंस बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट्स नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। देखिए ऐसा ही एकदम बिल्कुल हूबहू था ऐसा ही क्वेश्चन। तो आप कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा। कामा लगा देंगे और हो जाएगा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। ठीक है, ऐसा ही करके बनाइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो बोलिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन को हल करा दूंगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं आगे। और यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। तो आप नाउन का या जिरंड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और जिरंड का मतलब समझते होंगे, वर्ब में क्या लगाना रहेगा? ING लगाना रहेगा। कहता है कि ही वर्कड हार्ड, ही ओन अ प्राइज, ही ओन अ प्राइज बाई वर्किंग हार्ड। ठीक है, करेक्ट। आई बॉट अ बुक, आई स्पेंड 20 रुपीज, आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज। इस वाक्य में प्रीपोजिशन फॉर लगा करके जोड़ दिया गया। करेक्ट। हिज हाउस वाज सर्च्ड, हिज हाउस वाज सर्च्ड, ही वाज absent एट दैट टाइम। तो हो जाएगा हिज हाउस वाज सर्च्ड इन हिज absence। ठीक है, यहाँ पे नाउन लगाया गया। करा कि आई हैव एग्जामिन द स्टेटमेंट, आई फाइंड मैनी एरर्स इन इट। तो करा कि अन एग्जामिन द स्टेटमेंट, आई फाइंड मैनी एरर्स। फिर हो जाएगा ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ मैनी फेल्योर ही होप्स टू सक्सीड। फिर उसके बाद हो जाएगा द हर्मिट सेट देयर, ही डिड नॉट मूव, ही डिड नॉट स्पीक। तो हो जाएगा द हर्मिट सेट देयर विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, बाकी सर दी गई चीज़ें हैं, अब जो आसान आसान है मैं उनको ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। जैसे आगे समझ जाइए, जिसमें इसमें क्या है, करा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी अर्थ के आधार पर किया जा सकता है। उपरोक्त उदाहरणों को पढ़ करके समझिए, अच्छा होगा। इसके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग का अध्ययन करें थोड़ा बहुत। जैसे इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग होता है विरोधी कथन की स्थिति में। करा कि ही वॉज इल, वो बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, देखिए आदमी बीमार है फिर भी स्कूल जा रहा था, ये कैसा है? ये विपरीत कथन है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? इंस्पाइट ऑफ। तो हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया। या ऐसे हो सकता है इंस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी होते हुए भी ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो हो जाएगा ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी। तो हो जाएगा बिसाइड गिविंग मी एडवाइस, कामा ही हेल्प्ड मी, यानी कि एडवाइस देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए द मदर सा द चाइल्ड, शी वॉज हैप्पी आफ्टर सीइंग द चाइल्ड। बच्चे को देख करके माँ जो थी वो हैप्पी थी, खुश थी। आन का प्रयोग सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, ऑन हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड। कि न्यूज सुनने पर जो है वो कैसा हो गई? तो फेंटेड हो गई, बेहोश हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसमें देखिएगा तो आपके सामने फिर 10-12 जो होंगे आपके साथ एक्सरसाइज होगी। देखिए पढ़ने का वही मतलब तभी है कि जब आप चीज़ों को पढ़ें फिर उससे क्या करें? एनालिसिस करें और उसमें 10-5 क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद से बनाएं। अगर खुद से बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर एक बार दोबारा देखें, फिर उसको बनाने की कोशिश करें। अगर तब भी नहीं बन पा रहा है तो आप वीडियो में कमेंट डालें और कमेंट का जवाब में मैं आपको जो है सारे क्वेश्चन को हल करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।